दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है, लेकिन क्या आपने कभी ये बात सुनी है कि दुनिया में कुछ कस्बे ऐसे भी हैं जहाँ के लोग कई कई दिनों तक सोए रहते हैं और इस दौरान इनकी एक बार भी आंख नहीं खुलती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया में कुछ ऐसे कस्बे भी हैं जहाँ के बाशिंदों पर बाज़ औक़ात नींद तवील मुद्दत के लिए तारी हो जाती है। ये मामला आखिर क्या है, ऐसा किन इलाकों में होता है और वो इलाके दुनिया के किस मुल्क में वाक़या हैं? चलिए इस बारे में सब कुछ जान लेते हैं। ये कागिस्तान का दारुल हुकूमत है। पहले दुनिया इस शहर को आस्ताना के नाम से जानती थी, लेकिन 2019 में इसका नाम तब्दील कर दिया गया और अभी इसका नाम नूर सुल्तान है। इस शहर से 360 किलोमीटर दूर और रूस के बॉर्डर से 250 किलोमीटर दूर ये दरिया आता है। दुनिया इस दरिया को इशम के नाम से जानती है और यही वो दरिया है जिसके किनारे वो कस्बा वाक़या है और यही वो कस्बा है जहाँ के बाशिंदों पर कई दिनों के लिए नींद तारी रहती है। इस कस्बे का नाम कराची है। कराची दुनिया का वो अनोखा कस्बा है जहाँ नींद इंसानों को चलते फिरते, सड़क पर, फुटपाथ पर, मोटरसाइकिल चलाते और किसी भी हालत में और किसी भी वक्त आ सकती है। एक और कस्बा जो यहाँ करीब ही वाक़या है और इस कस्बे का नाम क्रास्नोग्रोसिक है। यहाँ के बाशिंदों के साथ भी ऐसे ही वाक़यात पेश आते हैं जब वो 2 से 7 दिन तक मुसलसल सोए रहते हैं। इस बात पर यकीन करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन हकीकत यही है। सोए रहने की इस बीमारी की वजह से इन कस्बों को सोए हुए गांव भी कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से यहाँ एक ऐसा भयानक वाक़या भी पेश आया कि एक बूढ़े शख्स को मुर्दा समझकर जिंदा दफन कर दिया गया था। इन कस्बों में सोए रहने की बीमारी लहरों की सूरत में आती है। एक लहर 2013 में आई थी और फिर 1 साल बाद लोग फिर इसी बीमारी का शिकार हुए और 2 से 7 दिन तक सोए रहे और इसके बाद लोग ये सोचकर अपना सामान तैयार रखने लगे कि इन्हें किसी भी वक्त हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जबकि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो सोए रहने के इन वाक़यात की वजह से ये इलाके छोड़ गए। कराची की एक रहायशी खातून जिसका नाम मेरीना है, इन्होंने सोए रहने की इस बीमारी के बारे में बताते हुए कहा कि मैं रोज़ सुबह सवेरे उठती थी, लेकिन एक दिन जब मैं सोई तो फिर 2 दिन और 2 रातें मुसलसल सोई रही, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। मेरीना ने इस बारे में ये भी बताया कि सोए रहने की इस बीमारी से घबराकर मैं ये इलाका नहीं छोड़कर जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। मेरा सब कुछ यही है, मेरा घर भी यही है और मेरा कारोबार भी यही है। इसी तरह एक और शख्स जिसका नाम विक्टर है, इसने इस वाक़े के बारे में बताते हुए कहा कि मैं पिछले 40 साल से इसी इलाके में रहता हूँ, मैं यह इलाका छोड़कर क्यों जाऊँ, मैं यही मरूँगा। कराची से तल्लक रखने वाले एक और शख्स जिसका नाम जाचिंको है, इस पर भी सोए रहने की बीमारी ने 2 बार हमला किया था। एक बार तब जब वह मुसलसल 3 दिन तक सोया रहा और दूसरी बार तब जब वह मोटरसाइकिल चला रहा था। मोटरसाइकिल चलाते हुए वह सड़क पर जा गिरा और सड़क पर ही सोया रहा। इसी तरह एक और खातून जिसका नाम ओल्गा है, इसने इस बारे में बताते हुए कहा कि अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, हमारा यहाँ पे कोई मुस्तकबिल नहीं है, हर कोई ये इलाका छोड़कर जा रहा है। बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को दूसरे कस्बों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया है। ये बहुत खौफनाक है। हम कुछ नहीं जानते कि हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। लोग कई दिनों तक यहाँ क्यों सोए रहते हैं। इस बारे में साइंसदानों ने तहकीक की तो इन्हें मालूम हुआ कि इसकी वजह यहाँ पर मौजूद यूरेनियम की वो कानें हैं जिनसे खारिज होने वाली तापकारी इंसानों को अपना शिकार बनाती है और वो कई दिनों तक सोए रहते हैं। आज यहाँ के ये कस्बे वीरान हैं। यहाँ की हर इमारत खाली पड़ी है क्योंकि हुकूमत ने लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए इन्हें ये इलाके खाली करने का हुक्म दिया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको ऐसी तमाम वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। मेरा नाम महत है। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।